जब आप उंगली चटकाते हो तो आपके हाथों के साथ क्या होता है और ऑक्सीजन का कलर क्या होता है। और आज का वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कोई भी मूवी बिल्कुल फ्री कैसे देख सकते हो। फैक्ट नंबर 20, आपने बहुत सारे लोगों की मुझसे सुना होगा कि जब इंसान मर जाता है उसके बाद भी उसके नाखून बढ़ते रहते हैं, लेकिन ये एक फैक्ट नहीं है, ये एक मिथ है। देखो होता क्या है कि जब इंसान मर जाता है ना तो उसके नाखून तो उतने ही रहते हैं, लेकिन जो उसकी स्किन है वो पीछे की तरफ आने लगती है, स्किन सिकुड़ने लगती है, जिसको देखकर ऐसा लगता है, एक इल्यूजन पैदा होता है कि उसके जो नाखून है वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जबकि ये सच नहीं है। फैक्ट नंबर 19 क्या आपको होता है, विराट कोहली की ब्रांड वैल्यू इतनी बड़ी हो चुकी है दुनिया में कि वो केवल एक ट्वीट करने का 2.5 करोड़ रुपीस लेते हैं, 2.5 करोड़ रुपए लेते हैं। और अगर आपको ये बहुत ज्यादा पैसे लग रहे हैं तो आपको एक और फैक्ट बताता हूँ कि रोनाल्डो एक ट्वीट करने का 6.2 करोड़ रुपीस लेते हैं। फैक्ट नंबर 18, जब भी धरती के अंदर से कोई मिनरल निकलता है तो बहुत ही भसड़ स्टेट में निकलता है, उल्टा सीधे निकलते हैं, बहुत ही खराश के साथ। लेकिन एक ऐसा मिनरल भी है जो बहुत ही प्योर फॉर्म में ऐसे क्यूब में निकलता है, ऐसे क्यूब फॉर्म में निकलता है जो कि दिखने में बहुत सुंदर लगता है, और उस मिनरल का नाम है पायराइट। फैक्ट नंबर 17, आपको ये तो पता है कि आपके दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, लेकिन आपको ये पता है कि जब आप सो रहे होते हो तो आपके दिमाग का एक हिस्सा कहानियां बना रहा होता है, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स लेके आ रहा होता है, और जो दिमाग का दूसरा हिस्सा होता है वो इस कहानी को देखता है और एंजॉय करता है। मतलब एक हिस्सा कहानी बना रहा है और दूसरा दिमाग का हिस्सा उस कहानी के मजे ले रहा है। मुझे आज की तारीख में भी वो सपने आते कि मैं क्लास में बैठा हूँ और मुझे कुछ याद नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा मैं एक एग्जाम शीट में क्या लिखूं। आपको भी ये सपने आते हैं क्या? कमेंट्स में बताना। फैक्ट नंबर 16, वैसे तो ऑक्सीजन जो गैस होती है वो ऑर्डरलेस होती है, कलरलेस होती है, मतलब ना हम उसे सूंघ सकते हैं ना उसे देख सकते हैं। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में कर दें या सॉलिड फॉर्म में कर दें तो जो कलर निकल कर आता है वो आता है ब्लू, मतलब ऑक्सीजन का कलर होता है ब्लू। फैक्ट नंबर 15, आपको ये तो पता है कि जब भी गर्मियां होती हैं तो लोहे की चीज फैलने लगती है, और इसी को देखते हुए जो एफिल टावर है वो हर साल की गर्मियों में 15 सेंटीमीटर और ऊंचा हो जाता है। फैक्ट नंबर 14, अगर आपको नींद नहीं आती तो ये फैक्ट आपके लिए। देखो होता क्या है कि बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज के बाद ये पता चला कि जो इंसान को नींद आती है वो कम टेम्परेचर में बहुत अच्छी आती है। तो मतलब जिस भी टेम्परेचर में आप बैठे हुए जब आप सोने के लिए जाओ तो टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर लो, पंखे को थोड़ा तेज कर दो तो नींद बहुत सही आती है। और इसके साथ साथ अगर आप नहा कर सोते हो तो नींद और भी बढ़िया आती है। फैक्ट नंबर 13, धरती और चांद के बीच में इतना डिस्टेंस है कि अगर आप पूरे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स को ले आओ और लाइन से खड़ा कर दो तो खड़ा करने के बाद भी थोड़ी सी जगह बच जाएगी। फैक्ट नंबर 12, क्या लगता है आपके हाथ में सबसे मजबूत उंगली कौन सी है जिसकी वजह से आपके हाथ में दम आती है? आप सबको लगता होगा कि वो उंगली है आपका अंगूठा, लेकिन सच ऐसा नहीं है। सच ये है कि आपकी सबसे छोटी उंगली सबसे ज्यादा पावर पैदा करती है आपके हाथ में। अगर किसी इंसान की बदकिस्मती से उंगली कट जाती है तो उस इंसान की उसके हाथ की दम 50% कम हो जाती है, उसके हाथ की किसी भी चीज को खींचने की दम 50% से भी कम हो जाती है। फैक्ट नंबर 11, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, खाना या नींद, तो हो सकता है आप में से ज्यादातर लोग बोलोगे कि खाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन साइंटिफिकली ऐसा सच नहीं है। ये आपकी बॉडी के लिए नींद ज्यादा इंपॉर्टेंट है खाने के बजाय। आपकी बॉडी खाने के बिना 21 दिन तक जिंदा रह सकती है, लेकिन नींद के बिना 11 दिन के बाद ही आपकी मौत हो जाएगी। फैक्ट नंबर 10, हम सब ने स्पार्टन मूवी देखी है, 300 मूवी देखी हुई है। उसमें क्या होता है कि जो हीरो होते हैं बहुत सारे, वो बिल्कुल 6 पैक्स एब्स दिखाते हुए चलते हैं और वैसे ही वॉर पे जाते हैं, लेकिन ऐसा असलियत में नहीं हुआ था, ये केवल फिल्मों में अच्छा लगता है। जब स्पार्टन्स असली में लड़ाई लड़ने के लिए जाते थे तो वो अपनी पूरी बॉडी पर शील्ड पहनकर जाते थे, पूरा कवर पहनकर जाते थे, क्योंकि वहां पे असली में लड़ाई लड़नी होती थी, किसी मूवी के लिए अपनी बॉडी नहीं दिखानी होती थी। ये बात इस फिल्म के डायरेक्टर को भी पता थी, लेकिन डायरेक्टर ने बोला कि मुझे अपनी फिल्म को सेक्सी बनाना है, इसलिए मैं ऐसे कपड़े अपने हीरोज को पहनाऊंगा। फैक्ट नंबर 9, बात है साल 2000 चाइना की। चाइना का एक शहर है फुकांग, वहां पे एक मीटेराइट गिरा था। जब साइंटिस्ट ने उस मीटेराइट को बाहर निकाला तो वो बहुत ही मिस्टीरियस था, बहुत ही सुंदर था, देखने में कुछ ऐसा दिखता था। जब उन्होंने पता किया कि मीटेराइट कितने साल पुराना है तो वो बहुत शॉकिंग था। ये मीटेराइट था 4.5 बिलियन ईयर्स साल पुराना, मतलब जितना पुराना ये यूनिवर्स है, मतलब 14 बिलियन साल पुराना, उसका 1/3 टाइम से ये पत्थर आसमान में, मतलब यूनिवर्स में घूम रहा था। फैक्ट नंबर 7, अगर आप लाइफ में थोड़ा दुखी सा रहते हो तो ये फैक्ट आपके लिए है। देखो होता क्या है कि जब भी इंसान ज्यादा मूव करता है लाइफ में, मतलब रूम से बाहर निकलता है, कहीं वॉकिंग के लिए जाता है, दोस्तों से मिलता है, तो वो ज्यादा खुश रहता है बजाय उसके कि एक इंसान अपने रूम पे ही बैठा रहता है, चाहे वो बैठ के केवल मूवीज देख रहा हो, बहुत सारे गेम्स खेल रहा हो, लेकिन फिर भी वो दुखी रहेगा। खुश रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ज्यादा मूव करना, एक्सरसाइज करना, ज्यादा लोगों से मिलना, बातें करना।
फैक्ट नंबर 6, ये फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। बात है प्राचीन यूरोप की। प्राचीन यूरोप में क्या होता था कि जो शुगर होता है, मीठा, वो केवल अमीर लोग यानी ऊपर के लोग ही खा पाते थे। तो इसलिए कुछ समय के बाद उनके दांत सड़ जाते थे, लेकिन जो गरीब इंसान थे उनके दांत सही रहते थे। लेकिन गरीब इंसानों को हमेशा से ही बहुत शौक है अमीरों की तरह दिखने का, तो गरीब इंसान अपने दांतों को जानबूझकर कुछ कुछ कर सड़ाते थे ताकि वो भी अमीर इंसानों की तरह दिख सके। बेवकूफ़ी की लिमिट जो होती है ना, ये उस चीज़ को भी क्रॉस कर रहा है ये फैक्ट। फैक्ट नंबर 5, जब भी आप अपनी उंगलियों को चटकाते हो ना, तो आपके हाथों के साथ ये होता है। देखो होता है क्या कि आपके हाथों में जो जॉइंट्स होते हैं उनके बीच में एक फ्लूइड होता है जिसे सिनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। जब आप अपनी उंगली को चटकाते हो तो आपकी उंगलियों से गैस निकलती है और उस गैस से एक बबल बनता है, गुब्बारा बनता है, और वो गुब्बारा फट जाता है जैसे आप अपनी उंगली को चटकाते हो, और उस गुब्बारे के फटने की आवाज से ही आपको अपने हाथ के चटकने की आवाज आती है। और इस प्रोसेस को रिपीट करने में, मतलब उस गैस को बनने में दोबारा 20 मिनट लगते हैं, और यही कारण है कि आप केवल 20 मिनट के बाद ही दोबारा अपनी उंगलियों को चटका पाओगे। अब ऐसा करने से आपकी उंगलियों को कुछ परेशानी तो नहीं होती ओल्ड एज में? यही सवाल बहुत सारे लोगों को था और उन्हीं में से एक थे डोनाल्ड उंगर। उन्होंने क्या किया कि 60 साल तक, बचपन से लेकर 60 साल तक अपने एक हाथ से उंगलियां चटकाई और दूसरे हाथ की उंगलियां नहीं चटकाई। और जब वो 60 साल के हुए तो उन्होंने देखा कि उनके दोनों हाथ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि उंगलियां चटकाने से आपके हाथों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फैक्ट नंबर 4, नॉर्मली एक गेम होता है जिसका नाम होता है पोलो, जिसमें क्या होता है कि घोड़े के ऊपर बैठकर बॉल को हॉकी की तरह मारा जाता है। लेकिन अफगानिस्तान के लोगों में ज्यादा थ्रिल है, उनको ज्यादा मजा चाहिए लाइफ में, तो वो क्या करते हैं कि वो बॉल की बजाय बकरी का इस्तेमाल करते हैं। इस गेम को अफगानिस्तान में बुसकशी के नाम से जाना जाता है। अफगानिस्तान के साथ साथ ये गेम किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और टर्की में भी खेला जाता है। फैक्ट नंबर 3, ये फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। फैक्ट है नीदरलैंड का। वहां पे एक गेम खेला जाता है जिसे कहते हैं चेस बॉक्सिंग। इस गेम को खेलने के लिए आपको चेस खेलना भी आना चाहिए और आपकी बॉक्सिंग में भी आप परफेक्ट होने चाहिए। इस गेम के एक राउंड में क्या होता है कि आपको 4 मिनट के लिए चेस खेलना होता है और 3 मिनट के लिए बॉक्सिंग करनी होती है, और ऐसे 11 राउंड होते हैं। आपको अपने ओपोनेंट को या तो चेस में नॉकआउट करना होता है या फिर बॉक्सिंग में नॉकआउट करना होता है। तो ये गेम उन्हीं लोगों के लिए जो दिमाग से भी और शरीर से भी दोनों तरीके से मजबूत है। फैक्ट नंबर 2, वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आप कोई भी मूवी फ्री में देख सकते हो। उसके लिए क्या करना है कि आपको गूगल में जाना है, मूवी का नाम लिखना है, मूवी के नाम के आगे आपको लिखना है गूगल ड्राइव और सर्च मारना है। बहुत सारे लोगों ने गूगल ड्राइव्स डाल रखी होती हैं बहुत सारी मूवीज की, जिससे आप मेजॉरिटी ऑफ मूवीज, बहुत सारी मूवीज फ्री में देख सकते हो। फैक्ट नंबर 1, ये हिस्ट्री का फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। बात है साल 1944 की। वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, जापान और यूएसए के बीच में लड़ाई चल रही थी। तभी यूएसए का एक प्लेन जापान पर हमला करने के लिए गया जिसमें 5 लोग बैठे हुए थे। लेकिन तभी क्या हुआ कि वो प्लेन क्रैश कर गया और जापान के एक आइलैंड पर लैंड हुआ। जापान के सैनिक तभी उस प्लेन की तरफ दौड़े और 4 सैनिकों को अपने कब्जे में ले लिया और उन्हें मार दिया वहीं पे। केवल एक सैनिक वहां से बचकर भाग गया और उस सैनिक का नाम था जॉर्ज H.W. बुश, जो कि आगे चलकर अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, और उनके बेटे जॉर्ज W. बुश वो भी प्रेसिडेंट बने। दोस्तों, वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब बढ़ नहीं रहे, मेरा दिमाग खराब हो रहा है बहुत। कुछ सवाल पूछने हैं तो इंस्टाग्राम पर आ जाओ। बाय।